जो M&M कंपनी के मुतासरीन हैं वो पैसे हम उनको वापस करेंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो कस्टमर है वो 51,000 रुपया हमें जमा करवाएं और हम 51,000 जमा करने के बाद उनको उनके जो मुनाफे के साथ जो पैसे हैं पिछले बचे हुए इनके पास वो उनको दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लुकमान गोजरा न्यूज़ और मैं आपका दोस्त मोहम्मद लुकमान मानीपुरिया। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा अजब करप्शन की गज़ब कहानी। ये सरमायाकारी के नाम पर शहरियों को लूटने की एक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि नवंबर 2016 में एक कंपनी का वजूद सामने आया जिसका नाम था M&M यानी मुनाफा नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके मालिक का नाम अहमद सियाल था। इनका टारगेट जनूबी और वस्ती पंजाब था कि दफातर का क़याम 135 शहरों में अमल में आया और इन्होंने 135 अरब की सरमायाकारी की और ये कंपनी 8 माह चली। इनका तरीका वारदात कुछ यूँ था कि इन्होंने एक प्लान तैयार किया। प्लान कुछ यूँ था कि हम अपने कस्टमर को एक चाइना की मोटर बाइक देंगे। तब नवंबर 2016 में या 2017 में मोटर बाइक की कीमत लगभग 45,000 थी, लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल देनी थी 25,500 में। जब कस्टमर 25,500 जमा करवाएगा तो तकरीबन एक माह बाद वो कस्टमर को मोटर बाइक मिल जाएगी 42,000 वाली, 45,000 वाली 25,500 में। तो ये एक शहरी के लिए खुशी की बात भी थी, लेकिन बात पंजाबी की एक मशहूर कहावत है कि जब तक लालची ज़िंदा है कोई ठग भूखा नहीं मर सकता। तो इसी तरह इनका एक कुछ यूँ भी प्लान था कि जब चाइना की मोटर बाइक के लिए एक माह पूरा हो जाएगा तो फिर वो अपने कस्टमर को बताएंगे कि अगर आप मोटर बाइक चाइना का नहीं लेना चाहते हैं तो आपको एक माह बाद आप ये पैसे जो 25,500 है वो दोबारा फिर जमा करवा दें, आपको अगले माह होंडा 70 सीसी बाइक मिलेगा। तो वो लालची लोग थे, वो दोबारा पैसे अपने जमा करवा देते थे। तो इसी तरह वो मुनाफा बढ़ता जाता तो लालच और अंदर बढ़ता जाता। लालच बढ़ता गया, मुनाफा जमा होता गया, कंपनी अरूज पर सरमायाकारी कंपनी की 135 अरब पर पहुंच गई। फिर हुआ कुछ यूँ, FIA फैसलाबाद ने गोजरा जो इनका मेन ऑफिस था वहाँ पर छापा मारा। जब छापा मारा तो वहाँ से 45 पासपोर्ट पकड़े गए। वो पासपोर्ट का किस्सा कुछ यूँ था, डीलर थे उनको बताया था कि अगर आप हमारे पास ज़्यादा कस्टमर लेकर आएंगे तो आपको मलेशिया का विज़िट करवाया जाएगा। वो पासपोर्ट मलेशिया के विज़िट के लिए थे, वो पासपोर्ट भी पकड़े गए। फिर अहमद सियाल फ़रार हो गया। होने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को FIA ने कराची से गिरफ़्तार कर लिया। कराची से गिरफ़्तार किया, फिर 3 साल FIA ने गिरफ़्तारी के बाद केस नैब के हवाले कर दिया। नैब में 3 साल रहने के बाद जेल, 3 साल की जेल काटने के बाद अभी कुछ ही माह कबल इन्होंने अहमद सियाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अपनी ज़मानत करवा ली। और क्योंकि ये एक नौसरबाज था और इन्होंने जेल में बैठकर एक प्लान तैयार किया। वो प्लान कुछ यूँ था कि इन्होंने जेल से आते ही एक कंपनी लॉन्च की SS ग्लोबल के नाम से। वो कंपनी का काम ये था कि इन्होंने बताया कि जो पिछले पैसे हैं कस्टमर के जो M&M कंपनी के मुतासरीन हैं वो पैसे हम उनको वापस करेंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो कस्टमर है वो 51,000 रुपया हमें जमा करवाएं और हम 51,000 जमा करने के बाद उनको उनके जो मुनाफे के साथ जो पैसे हैं पिछले बचे हुए इनके पास
वो उनको देंगे। अब देखना ये है कि ये कितना अरसा कंपनी काम करती है और इंतज़ामिया क्या करती है। जी आपने वीडियो देखी, मैं इंशाल्लाह इस पर एक और कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।